बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां बिजली विभाग ने लक्ष्मीगंज प्रसूति गृह की लाइट काट दी है। प्रसूति गृह में बने कोल्ड स्टोरेज में बच्चों की वैक्सीन रखी हुई है। यहीं से आंगनबाड़ी केंद्रों में कीमती वैक्सीन की सप्लाई होती है। 16 लाख से ज्यादा का बकाया बिल अभी तक बाकी है। और ये देखिए, ये वो डीप रेफ्रिजरेटर्स हैं जिनमें बच्चों की वैक्सीन रखी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग ने लक्ष्मीगंज प्रसूति गृह की लाइट काट दी है। प्रसूति गृह में बने कोल्ड स्टोरेज में बच्चों की वैक्सीन रखी हुई है और यहीं से आंगनबाड़ी केंद्रों में कीमती वैक्सीन की सप्लाई होती है। 16 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है, जो अभी तक प्रसूति गृह की तरफ से नहीं चुकाया गया है। सवाल दोनों की तरफ से उठ रहे हैं। पहला ये कि बिजली का बिल क्यों नहीं चुकाया जा रहा, और दूसरा ये कि बिजली विभाग ने बिजली तो काट दी, लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि अब इन वैक्सीन का होगा क्या। इतनी कीमती वैक्सीन ये रखी हुई हैं, ये अगर खराब हो जाती हैं तो फिर ना तो ये किसी बच्चे के काम की रहेंगी और चपत लगेगी राजस्व को सो अलग। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां लक्ष्मीगंज प्रसूति गृह की लाइट काट दी गई बिजली का बकाया बिल ना भरने के चलते। हम मौजूद हैं लक्ष्मीगंज के प्रसूति वार्ड में। आप देख सकते हैं बड़ी अजीब स्थिति यहाँ पर बनी है। बिजली विभाग ने यहाँ बिजली काट दी है। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये बेसिकली प्रसूति गृह है और यहाँ पे जो बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो पोलियो हो, हेपेटाइटिस, तमाम तरह की जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, इनका कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर होता है। और इस स्टोरेज को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो उसको जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो बिजली के जरिए उसको दी जाती है, फ्रिज बड़े बड़े रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब लेकिन बिजली काट दी गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन फ्रीजर में रखी हुई वैक्सीन्स कहीं ना कहीं ख़राब होने की आशंका जो है इन पर बन रही है। अब बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं कही जा सकती है। शहडोल में इतना बड़ा, जब बच्चों की जान जोखिम में चली गई, इतना बड़ा एक तरह से कहेंगे कांड हो गया, उसके बाद भी जब लापरवाही बिजली विभाग की, देखिए यहाँ पर बिजली काट दी। ये आए हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, यहाँ लाइट कब से नहीं है? 10 बजे से। कौन काट गया लाइट? लाइट शायद ठेकेदार ने कटवाई होगी, जिसने भी कटवाई हो ये मुझे पता नहीं है जानकारी, पर लाइट कटी हुई है। सुबह अभी मैंने बात करी थी, जो बिल्डिंग बोले कि अब लाइट हमने काट दी है यहाँ से, वो लाइट तो नहीं आएगी। क्या होता क्या है यहाँ पर? ये रखी दवाई यहाँ वैक्सीन कोल्ड चेन है, यहाँ पे बच्चों का वैक्सीनेशन रखा है और जो कि आंगनवाड़ियों पे जाती है, फील्ड में भी जाती है, यहाँ पे भी वैक्सीनेशन होता है डेली। कितना जरूरी है इन दवाइयों को, इन वैक्सीन को टेम्परेचर खास तौर पे आप? इसका वैक्सीन का +2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री तक रखना पड़ता है। अब ऐसे में लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, मैंने अभी कोल्ड बॉक्स में रखी है। मैंने डीआई सर को फ़ोन लगा दिया है, तो उन्होंने कहा मैं बात कर, तब तक कोल्ड बॉक्स में रखी है, वरना कल है ना दूसरी जगह रखेंगे, शिफ्ट करेंगे। अभी बच्चों की जैसे यहाँ डिलीवरी नहीं हो रही हैं, आप बता भी रही थी, अब होने वाली हैं। अगर जैसे बच्चों की डिलीवरी होती हैं, वैसे में लाइट कट जाती है, तो कितनी बड़ी लापरवाही, आपको नहीं लगता कि जान जोखिम में? नहीं, लापरवाही है, मैंने सूचना दे दी है सर को, तो अब वो रख दी मैंने कोल्ड बॉक्स में अभी। तो देखिए, अभी फिलहाल दवाइयाँ जो कोल्ड बॉक्स है, इनका जो स्टॉक है उसमें रख दी गई हैं, लेकिन लापरवाही देखिए। ये प्रसूति गृह है, ये नया बना है यहाँ पर, और करीब, मैं आपको बता दूं, जानकारी ऐसी है, करीब 16 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल जो है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बकाया है बिजली विभाग का, जिसके चलते यहाँ पर लाइट काट दी गई और कहीं ना कहीं बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। कैमरामैन विजय के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। वैभव, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। बिजली विभाग की संवेदनशीलता पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, और दूसरी तरफ विभाग पर, प्रसूति गृह पर भी सवाल है कि बिजली का बिल बकाया होते होते 16 लाख रुपए पहुंच गया, लेकिन अभी तक बिल नहीं चुकाया जा रहा। बिल्कुल आसिफ, बड़ी लापरवाही है दोनों ही विभागों की। खासतौर पर देखिए आप, शहडोल में इतना बड़ा कांड हो जाता है, जहाँ बच्चों की मौत हो जाती है, उसके बाद अब ये गृह जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह, उनका ये गृह जिला है, और उसके बाद ये हालात ग्वालियर में बन रहे हैं। आप देखिए, लक्ष्मीगंज इलाका है, मेरे पीछे देख सकते हैं, अब ये वो जनरेटर है जिसको फिलहाल चालू करके जो कोल्ड स्टोरेज के लिए अंदर वैक्सीन रखी हैं, बच्चों को लगाई जाने वाली काफ़ी कीमती वैक्सीन हैं, पोलियो की है, हेपेटाइटिस की है, जो जरा से बच्चे आंगनबाड़ियों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है, और ये वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर बनाया गया है। देखिए, आने वाले समय में ये बताया भी जा रहा है कि 1-2 दिनों में यहाँ पर जो डिलीवरियाँ हैं जो महिलाओं की, वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो एक बड़ी लापरवाही इस तरह से कह सकते हैं कि बिजली विभाग जो खासतौर पर पूरी बिजली की व्यवस्था करता है,
उसने जो बकाया राशि है उसको लेकर यहाँ पे बिजली काट दी है। खासतौर पर देखिए 2 विभागों की आपसी कहीं ना कहीं लड़ाई है। 16 लाख से ज़्यादा का करीब बिजली का बिल जो है बकाया स्वास्थ्य विभाग पर है यहाँ पर, जिसके चलते ये लाइट काटी गई है आसिफ। लेकिन सबसे अहम बात ये हो जाती है कि इतने बड़े बड़े जो दावे प्रदेश सरकार करती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, या चाहे बिजली विभाग की हम बेहतरी की बात करें, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाहियां होना कहीं ना कहीं बहुत गंभीर लापरवाही से माना जा सकता है। वैभव, कुछ दिन पहले भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल से खबर आई थी जहां पावर फेलियर हो गया था, कई घंटे बिजली गुल रही थी, नतीजा कई मरीजों की जान सांसत में आ गई थी। बाद में खबर यह भी आई कि 3 कोविड पेशेंट्स की मौत हुई। हालांकि बाद में कहा गया कि वो पेशेंट्स दूसरी वजहों से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन एक तरफ पावर फेलियर अस्पताल में हो जाता है और दूसरी तरफ जानबूझकर पावर कट कर दिया जाता है, जबकि सरकार ने सख्त निर्देश उस वक्त दिए थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम सरप्लस बिजली की बात करते हैं खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे में हालात ये हैं कि जब सरकारी विभागों के, सरकारी दफ्तरों के ही बिजली कनेक्शन काट दी जाती है। देखिए, सुबह 10 बजे से यहाँ पर लाइट नहीं है। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जो वैक्सीन है उसको किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज करके जो बैटरी है उसकी पावर बैंक से फिलहाल यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। लेकिन लापरवाही इस कदर है कि जो बिजली विभाग है वो यहाँ पर आकर खुद लाइट काट जाता है। देखिए, हमीदिया का जो ताज़ा घटनाक्रम सामने आया, उससे पहले अगर बच्चों की अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शहडोल का कांड हमें भूले नहीं है, उससे पहले भी इस तरह की लापरवाही कई बार देखी जा चुकी। ऐसे में जब खुद जानबूझकर लाइट काटी जा रही है, देखिए कई तरह के सामंजस्य बिठाए जा सकते हैं। हमने CMHO से ही बात की थी, उनका ये कहना था कि अगले हफ्ते आगामी हफ्ते में इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, महज 1 हफ्ता जिसकी जो इंतजार है वो बिजली विभाग नहीं कर पा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं खुद आकर लाइट काट दी गई है। अगर सपोज कीजिए अगर यहाँ पर जो बच्चे हैं या वो भर्ती होते या जो डिलीवरियाँ हैं वो शुरू हो गई होती। देखिए, हालांकि आने वाले समय में 1 दिन में यहाँ के जो लोग हैं, मौजूदा स्टाफ है, वो बता रहे थे कि यहाँ शुरू होने वाली हैं। अगर वो होता तो किस तरह की लापरवाही है, बच्चों की जान पे आ सकती है ये बात। बिल्कुल वैभव, एक सवाल आपसे और, आम आदमी अगर बिल ना चुकाए तो उसके खिलाफ मामले दर्ज हो जाते हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसका सबसे पहले कनेक्शन काटा जाता है। लेकिन सरकारी विभाग ही दूसरे सरकारी विभाग का बिल नहीं चुका रहा है, और फिर दूसरा सरकारी विभाग पहले सरकारी विभाग के बारे में संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम हो, आप हो या कोई भी आम जनता हो, अगर हम बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो लाइट काट दी जाती है, और ये बात हम सब अच्छे से समझते हैं। लेकिन जब तमाम व्यवस्थाएं सरकारी हों, सरकारी विभाग की लाइट काटी जाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि या तो बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, खास तौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उनके गृह जिला है ग्वालियर, और जब ग्वालियर में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी प्रदेशों में क्या स्थितियां बनती होंगी। आपसी विभागों के टकराव की स्थितियां जाहिर तौर पर यहाँ पे दिख रही है। आसिफ, वैभव, मैं लौट रहा हूं इस वक्त आपके पास। तो देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और एक तरफ ये प्रसूति गृह है, लक्ष्मीगंज प्रसूति गृह। यहाँ पर डीप स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आप कह सकते हैं, डीप रेफ्रिजरेटर्स रखे हुए हैं जो वैक्सीन्स को ठंडा रखते हैं, माइनस तापमान बरकरार रखते हैं ताकि वैक्सीन्स खराब ना हो। और शुक्र कीजिए, गनीमत मानिए कि ये ठंड का मौसम है, वरना 10 बजे से अगर लाइट जा चुकी है तो टेम्परेचर गर्मियों में इस वैक्सीन को अब तक खराब कर देता। लेकिन फिलहाल कोल्ड बॉक्सेस में रखकर वैक्सीन्स को बचाया गया, और अब जनरेटर की मदद से उनको फिर से टेम्परेचर रिटेन करने की कोशिश की जा रही है, टेम्परेचर कम करने की कोशिश की जा रही है। वैभव लगातार हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। वैभव, जरा इस प्रसूति गृह के बारे में बताइए। ये अस्पताल है, मैटरनिटी सेंटर है सरकार का, यहाँ अभी फिलहाल क्या रुकी हुई है डिलीवरीज? देखिए, ऐसे ये लक्ष्मीगंज का प्रसूति गृह है। आमतौर पर जो सरकारी जिला अस्पताल है उससे ये व्यवस्थाएं अटैच होती हैं। अभी ये बिल्डिंग नई बनी है, यहाँ पर जो डिलीवरियां हैं महिलाओं की वो फिलहाल शुरू नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो इस बात को कह रहा है कि 2 या 3 दिन में वो डिलीवरियां भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से एक बात जरूर गौर करने वाली बात है कि अगर ये 2 या 3 दिन बाद ये घटनाक्रम हुआ होता तो स्थिति आप और हम समझ सकते हैं कितनी भयावह हो जाती। देखिए, जिन वैक्सीन यहाँ पर रखी हुई हैं वो हेपेटाइटिस, पोलियो या और भी तमाम जो छोटे छोटे आंगनबाड़ियों में जो बच्चे जाते हैं उनको लगाए जाने वाले इंजेक्शंस हैं। अगर वो वैक्सीन कहीं ना कहीं किसी तरह से यहाँ पर उसमें गड़बड़ी हो जाती है, स्टोरेज की कमी आ जाती है, और वही वैक्सीन अगर उस बच्चे को लगा दी जाती है तो आप देखिए कहीं वो वैक्सीन जो है उल्टा असर भी कर सकती है। ये संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते हैं। तो एक बड़ी लापरवाही है। और जैसे में जो यहाँ पर वैक्सीन रखी हुई है, जिस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण होना है, अब फिलहाल जो यहाँ का मौजूदा स्टाफ है उसने स्थितियों को भांपते हुए जो यहाँ जनरेटर है उसको इस्तेमाल करते। देखिए, खास बात ये जनरेटर भी अभी आया है, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आज ही जनरेटर को यहाँ पर जो है यहाँ लाया गया है। और जो महिला स्टाफ है यहाँ की, उन्होंने हमें बताया है
कि हमने जनरेटर के जरिए फिलहाल तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर दी है, लेकिन ज़्यादा देर तक इस जनरेटर को नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और जो बिजली विभाग है उसने यहाँ पर लाइट काट दी है। आसिफ जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वैभव, जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।